अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे जो लोग होते हैं जो घर में जो है शराब छोड़ना चाहते हैं तो उनको किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। अगर शख्स खुद अपनी मर्ज़ी से शराब छोड़ना चाहे तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लेस क्रॉनिक होते हैं, लेस सीवियर होते हैं। और जो पेशेंट जिनकी फैमिली जो है चाहती है कि उनका जो बेटा है, उनका जो अजीज़ है वो नशा करना छोड़ दे, और वो जो है डिसीज़न लेते हैं कि हम जो है इसे खुद नशे से दूर रखकर इसका इलाज करवाएं, तो क्या वो डिसीज़न उनका सही होता है या गलत होता है। बेसिकली जब जो है कोई शख्स शराब का इस्तेमाल मुसलसल करता है और वो उससे जो है शराब से दूर नहीं हो पाता और शराब को छोड़ नहीं पाता, और जैसे ही वो शराब को छोड़ता तो उसके अंदर जो है फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बैक वक्त जो है आ रहे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिज़िकल सिम्टम्स की। फ़िज़िकल सिम्टम में ये होता है कि वो इंसान जो है सही तरह देख नहीं पाता। जैसे ही शराब जो है छोड़ता है, अपनी ज़िंदगी से शराब को दूर करता है, तो उसकी जो नज़र है उसमें जो है धुंधलापन आ जाता है। उसको चीज़ें जो है धुंधलाहट में नज़र आना शुरू हो जाती, कोई भी चीज़ जो है क्लियर नहीं नज़र आती। इसके अलावा जो है उसकी जो ज़ुबान होती है उसमें थरथराहट आ जाती है और वो जो है सही से बोल नहीं पाता। ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है स्टटरिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है बोलते हुए। इसके अलावा उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कपकपाहट आना शुरू हो जाती है। मोस्टली अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट जो है शराब छोड़ते हैं उसके बाद जो है उनके हैंड्स के अंदर, उसके हाथों के अंदर जो है कपकपाहट पैदा होती है। इवन के बाज़ दफ़ा तो पूरी बॉडी के अंदर जो है नज़र आ रही होती है। इसके अलावा पेशेंट्स के अंदर जो है एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की सिम्टम्स बैक वक्त जो है आ रही होती हैं। और इसके अलावा जो है पेशेंट्स को जो है फिजिकल सिम्टम्स हो सकती हैं, जिसमें उसे फीवर हो सकता है, जिसमें उसे बॉडी पेन्स हो सकती हैं, और जिसमें जो है उससे जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं और बार बार वो जो है जा सकता है। और इसके अलावा जो है उससे वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है। तो ये जो है सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम में मैं बात करता हूँ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, तो उसे जो है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। हर चीज़ जिस पे वो खुश होता है उस पे वो जो है खुश नहीं हो पाएगा। हर उस चीज़ पे जो है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आएगा, जो चीज़ें जो है उसकी खुशी के लिए फैमिली वाले करेंगे अगर वो घर में रखकर उसका ट्रीट कर रहे हैं। और वो जो है कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और वो जो है इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो जो है माइंड और बॉडी को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। वो कोई भी जो चीज़ है, जो घर के अंदर टास्क उसका दिया जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। ये जो सिम्टम्स हैं वेरी करती हैं, डिपेंड होता है ये पेशेंट्स के ऊपर कि पेशेंट जो है खुद अपनी मर्ज़ी से शराब को छोड़ना चाह रहा है या फिर जो है घर वाले फोर्सफुली जो है उसकी जो है शराब को छुड़वाना चाह रहे हैं। अगर तो पेशेंट खुद जो है शराब को छोड़ना चाह रहा है और उसका अपना डिसीजन है कि वो जो है घर में रहकर शराब को छोड़ेगा, तो इसके जो है बाज़ दफ़ा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव असरात होते हैं। लेकिन अगर जो है फैमिली वाले घर में रखते हैं और ख़ुद जो है वो नशे से पेशेंट्स को दूर करते हैं, और उनका जो है फैमिली का डिसीजन होता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लव वन है वो शराब पीना छोड़ दे, ये डिसीजन सही होता है। लेकिन घर रखकर उनका ट्रीटमेंट करना ये डिसीजन बिल्कुल गलत होता है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको जो है फोर्सफुली उनकी फैमिली जो है शराब छुड़वाना चाहती है, तो उनको जो है जो विड्रॉल्स होते हैं वो ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं। उनको जो है फेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट एक तो खुद विलिंग नहीं होता, दूसरे नंबर पर इस तरह के पेशेंट के अंदर जो है साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट सबसे ज़्यादा अगेंस्ट अपनी फैमिली के हो जाता है, स्पेशली अपनी मदर के हो जाता है, स्पेशली अपनी सिस्टर्स के हो जाता है, और स्पेशली जो है अपनी वाइफ से हो जाता है। और उसके जहन में जो है इस तरह के ख्यालात आ जाते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी जो वाइफ है उसके जो है दुनिया वालों के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस तरह के जो शक व शुबहा जो है पैदा हो जाते हैं। इवन के बाज़ दफ़ा तो अपने फादर को लेकर, अपने ब्रदर को लेकर जो है ऐसे शक व शुबहा तो उसके जहन में पैदा हो जाते हैं कि मेरा जो भाई है वो सारी जायदाद को अपना बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है, मेरा बाप जो है मेरा दुश्मन है। तो ये जो है शक व शुबहात जो लोग घर रखकर फोर्सफुली जो है अपने पेशेंट्स का इलाज करना चाहते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ये जो ख्यालात हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर जो है छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू करते हैं। फैमिली चाहे वो जितना ही कोऑपरेट क्यों ना करे, वो जो है उनके अंदर गुस्सा आना शुरू करते हैं। और इवन के वो जो है माइंड और बॉडी को जो है साथ लेकर नहीं चल पाते, वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और वो जो है उनके अंदर जो है उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है। और इसके अलावा जो है वो सही से जो है
अपने आप को जो है मेंटेन नहीं कर पाते, सही से जो है अपने रिलेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो जो है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिन लोगों को जो है फैमिली वालों ने घर के अंदर जो है कैद करके शराब छुड़वाने का डिसीजन लिया होता है, उन्होंने सोचा होता है कि हम जो है घर के अंदर ही अपने पेशेंट्स को रखकर जो है नशे से दूर करेंगे, तो इस तरह के पेशेंट जो है सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं, इवन कि सुसाइड भी कर बैठते हैं। तो शराब छोड़ने के बाद जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों जो है पेशेंट्स को फेस करना पड़ती है। और अगर पेशेंट जो है खुद विलिंग है घर में शराब को छोड़ने के लिए, तो और ये जो है फैमिली के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और पेशेंट जो है फैमिली सपोर्ट के साथ जो है शराब घर में छोड़ सकता है, लेकिन उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर ही विजिट करना ज़रूरी है। जो फैमिली वाले जो है इस तरह जो है फोर्सफुली अपने पेशेंट्स को घर रखकर शराब से दूर करके जो है उसकी शराब छुड़वाना चाहते हैं या कोई भी नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो ये डिसीजन जो है फैमिली वालों का गलत होता है कि घर में जो है इसका जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। बेसिकली उनका जो डिसीजन होता है शराब से दूर करना, नशे से दूर करना, वो सही होता है, लेकिन ये जो डिसीजन होता है कि घर में रखकर जो है किया जाए, ये गलत होता है, क्योंकि फैमिली वालों को ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। और जो फैमिलीज जो है इस तरह का प्लान करती हैं कि हम जो है अपने पेशेंट्स को, अपने लव वन को जो है इस तरह घर में रखकर, घर में कैद करके जो है शराब से दूर कर सकते हैं, तो उनका ये डिसीजन सरासर गलत होता है। इसके बहुत बुरे असरात भी हो सकते हैं। तो उनको चाहिए जो है प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन से कंसर्न करें और वहाँ से जो है अपने पेशेंट्स का जो है, अपने लव वन का जो है इलाज करवाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।